है दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 में रिलीज हुई एक मलयालम मूवी जिसका नाम है बोगनविला, जो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर क्राइम मूवी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है कपल से जो कार में बैठ के कहीं जा रहा था, लेकिन तभी ड्राइवर की नज़र हटने की वजह से उनका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद कहानी 8 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ पे रितु नाम की एक लेडी अपने 2 बच्चों को स्कूल छोड़ने घर के बाहर आती है। ये वही लेडी है जिसका 8 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था। तो बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद जब वो दूध लेकर घर में अंदर आ रही थी, तो उसे कुछ अलग ही हेलुसिनेशंस हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ डिस्टर्ब है। उसे अलग अलग तरह के आवाज आ रहे थे बच्चों के चिल्लाने के। तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि रितु को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तभी वो अपने मेड रेमा को आवाज देती है और वो उसे पूछ रही थी कि बच्चे कहाँ पे है। रेमा बताती है कि 10 मिनट पहले आप ही ने तो उन्हें स्कूल बस में छोड़ा है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि रितु का जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसके ब्रेन में डैमेजेस आ गए थे, जिसके कारण उसे ये भूलने की बीमारी हो गई थी। जिसके बाद वो ब्रश लेकर पेंटिंग करने बैठ जाती है। तो रितु का यही रूटीन है, बच्चों को स्कूल छोड़ना, उसके बाद दिन भर ब्रश लेकर पेंटिंग करना और शाम में जब उसका पति रॉयस अपने क्लिनिक से वापस आता है तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना। इसके बाद हमें पता चलता है कि डॉक्टर रॉयस एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करता है। तो वहाँ पे वो काफ़ी जॉली डॉक्टर है, बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आता है। उसके कलीग्स उसकी वाइफ के लिए काफ़ी सिंपैथी भी रखते हैं। तभी एक नर्स रॉयस को वाइफ की मेमोरी कब तक वापस आएगी पूछती है। तो यहाँ पे स्टोरी थोड़ी सी पास्ट में जाती है। जब एक्सीडेंट हुआ था तब डॉक्टर मनु रॉयस को बताते हैं, मैं तुम्हें झूठा दिलासा नहीं देना चाहता, लेकिन रितु को एमनीशिया हुआ है। उसकी मेमोरी कभी भी आ जा सकती है। उसे लव अफेक्शन के साथ पूरी जिंदगी केयर की जरूरत पड़ेगी और उसे ट्रॉमा से दूर रखना होगा, तभी शायद उसकी मेमोरी वापस आ सकती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ पे रीमा ऋतु का ड्राइंग पैक कर रही थी, जिसे लेकर वह कैब सर्विस के साथ, जिसका ड्राइवर बीजू यानी कि रीमा का पति ही था, उसके साथ वो लोग एक आर्ट एग्जीबिशन में आते हैं, जहाँ पे रितु को एक पेंटिंग के 3,000 रुपए मिलते हैं। तब रीमा कह रही थी कि तुम्हारी पेंटिंग के ये कितना कम पैसा देते हैं, लेकिन तब रितु हंसते हुए कहती है कि मेरी पेंटिंग लेता ही कौन होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है रॉयस की तरफ, जिसके हाथ में वही पेंटिंग थी और वो अपने फार्म हाउस पर आया था। तो रितु की पेंटिंग रॉयस ही खरीदता था और आज तक रितु ने जितने भी पेंटिंग्स बनाए थे सारे बोगनविला के ही थे, जो रॉयस ने खरीद कर अपने फार्म हाउस की एक दीवार पर लगाए थे। इसके बाद रितु और रीमा जब घर पर आते हैं तो रितु पेंटिंग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सिर्फ बोगनविला के फ्लावर्स बनाती है। तो ये फ्लावर से वो तंग आ गई थी, इसीलिए जमीन पर सारे कलर फैलाकर वो वहीं पे रोने लगती है। तब रीमा रॉयस को कॉल करके बुला लेती है। तो रॉयस के पूछने पर रितु कहती है कि मैं इस पेंटिंग से तंग आ चुकी हूँ, मुझे और पेंटिंग नहीं करना है। तब रॉयस उसे समझाकर नहलाने ले जाता है और फिर जब वो बाहर आता है उसके थोड़ी देर बाद रितु खांसते हुए बाहर आती है। तब वो उसे कहता है क्या फिर से टब में गिर गई। तो रितु का चेहरा और ऊपर की बॉडी थोड़ी सी गीली थी। तब रॉयस रितु से कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि डब में पानी ज्यादा ना भरा करो। ऐसा कह के वो उसके बाल सुखाने लगता है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि रितु हमेशा टब में गिरा करती थी। इसके बाद रॉयस रितु को मेडिसिन देकर सुला देता है और बाद में रितु के मोबाइल में जितने भी उसके पेंटिंग के फोटोज थे वो सारे डिलीट कर देता है। फिर रात में रितु रॉयस के पास आती है और वो उसे बताती है कि बच्चे फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद रॉयस और रितु रोमांस करके सो जाते हैं। फिर बाद में रितु को अजीबोगरीब आवाज आ रहे थे, तो वो डर के मारे उठ जाती है और वो रॉयस से कह रही थी कि मुझे तुम्हारे और बच्चों के बारे में चिंता हो रही है, क्योंकि मैंने सुना है कि हमारे घर के आजू बाजू में रात में चोरियां बहुत होती है। तब रॉयस उसे कहता है कि कल हम सीसीटीवी और सिक्योरिटी अलार्म लगा देंगे। फिर अगले दिन जब सीसीटीवी वाले आते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए सेल्स मैनेजर अमला कुरियन रितु को कार्ड देती है और रॉयस उसे चाय बनाने के लिए अंदर भेज देता है। लेकिन अंदर जाने के बाद रितु भूल जाती है कि उनके घर में सीसीटीवी वाले आए हैं। तो घर देखते हुए जब ये सारे लोग किचन में जाते हैं तो रितु चिल्लाने लगती है। उसके हाथ में चाकू था, तो वो अमला पे अटैक करने आ जाती है, लेकिन रॉयस उसे थप्पड़ मार के नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। ये सब कुछ देख के अमला बहुत डर जाती है। तब रॉयस उसे समझाता है कि रितु को भूलने की बीमारी है, तो वो भूल गई है कि तुम लोग आए थे घर पर। जिसके बाद सीसीटीवी वाले अपना काम करके चले जाते हैं
फिर रात में जब रितु और रॉयस सो रहे थे तो रितु अचानक से जग जाती है और अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके हर तरफ देख रही थी। तब साइड में रॉयस खून में लथपथ पड़ा हुआ था। तभी उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है, लेकिन रितु उसे जोर जोर से मारने की कोशिश कर रही थी और सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि रॉयस एक डॉक्टर के पास आया था और उसके सर पर घाव था। तब रॉयस उसे बैंडेज करने से मना कर देता है क्योंकि रितु डर जाएगी और उसका घाव भी ठीक हो रहा था। तब रॉयस के क्लिनिक का डॉक्टर कहता है कि तुमने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की। तो रॉयस कहता है कि घर से कुछ चोरी नहीं हुआ तो किस बात की कंप्लेंट करूं, खामखा क्यों सरदर्दी पाल लूं उसकी। इसके बाद रॉयस बीजू के कैब में घर वापस आता है। तब रितु पूछती है कि हमारी कार कहाँ पे है। तो रॉयस कहता है कि वो गंदी हो गई थी, इसीलिए उसे सर्विसिंग के लिए दिया है। इसके बाद रितु अपना पेंटिंग करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन तभी उसे सनफ्लावर्स दिखाई देने लगते हैं और उसके सर में दर्द होने लगता है। इसीलिए रितु हॉल में आकर बैठ जाती है। तो टीवी पे न्यूज चल रही थी कि छाया नाम की एक लड़की किडनैप हुई है, कई दिनों से उसका पता नहीं है, तो अगर कहीं भी दिखे तो पुलिस को इन्फॉर्म करना। छाया को देख के रितु को फिर से हेलोसिनेशन होने लगता है। वो सनफ्लावर के बगीचे में पहुंच जाती है जहाँ पे छाया खड़ी थी। तो वो उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन वो गायब हो जाती है। ये बात रितु रीमा को बताती है कि मैंने इस लड़के को कहीं पे देखा है। तब रीमा उसे शांत होने के लिए कहती है और कॉफी पिलाती है। जिसके बाद रितु और रीमा दोनों मिलकर कुछ ढूंढने लगते हैं। तो यहाँ पे रितु का ब्रेसलेट खो गया था जो रॉयस ने उसे गिफ्ट किया था। इसके बाद रॉयस जब घर पर आता है तो रितु उसका वेलकम करने गेट पर ही खड़ी थी। वो रॉयस से कहती है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तो अंदर जाने के बाद रॉयस देखता है रितु ने 3 पेंटिंग बनाए थे, सनफ्लावर, रैबिट और बैटमैन। तीनों को देख के रॉयस भी खुश होता है। रितु को कहता है कि बहुत अच्छी पेंटिंग है। इसके बाद रितु वो अपनी पेंटिंग बच्चों को भी दिखाती है। फिर अगले दिन रितु और रॉयस बच्चों को छोड़कर जब घर पर आते हैं तभी 2 पुलिस वाले रॉयस के घर पर आ जाते हैं। एक का नाम था एसीपी डेविड और दूसरा पुलिस इंस्पेक्टर सुरेश। डेविड के पास रितु का एक फोटो था और वो रॉयस से पूछता है कि क्या तुम इस लेडी को जानते हो। तो वो हाँ में जवाब देता है, ये तो मेरी वाइफ है रितु। तो अंदर जाके वो रितु को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन रॉयस पहले पूछ रहा था कि बात क्या है। वो रितु को बुलाने में हिचकिचा रहा था, लेकिन पुलिस के फोर्स करने पर रॉयस रितु को बुला लेता है। तब डेविड रितु को उसी का फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या ये तुम ही हो। तो रितु हाँ में जवाब देती है, लेकिन वो पूछती है कि ये कौन सी जगह है। तब डेविड कहता है कि तुम्हें ही बताना होगा कि तुम वहां पर क्या कर रही थी। तो ये फोटो मुरैना कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के सीसीटीवी के फुटेज की थी। तो डेविड रितु से पूछ रहा था कि तुम वहां पर क्या कर रही थी, लेकिन रितु कहती है कि मुझे पता नहीं। तब डेविड छाया की फोटो दिखाता है। तब रितु कहती है कि मैंने इसे कहीं देखा है, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा कि कहाँ पे। तब डेविड रितु पे चिल्लाने लगता है। तो रॉयस उसे साइड में ले जाकर कहता है कि रितु को भूलने की बीमारी है और उसे एमनीशिया हुआ है। तो रितु की कंडीशन देख के डेविड थोड़ा सा शांत होता है। वो रॉयस से कहता है कि यह हाई प्रोफाइल केस है, इसीलिए हम पर बहुत प्रेशर है, तो कल रितु को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाना और उसके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आना। फिर अगले दिन जब रॉयस और रितु पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तब डेविड रितु को कैबिन में बुलाकर उससे इंटरोगेट करने लगता है। तब रितु बताती है कि शायद छाया के साथ रीमा होगी, इसीलिए रीमा और बीजू दोनों को भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। तब रीमा बताती है कि उस दिन मैं और बीजू दोनों अपने गांव चले गए थे। इसके बाद रॉयस डेविड को बताता है कि रितु जिसके साथ भी होती है उसी का चेहरा उसे नजर आता है, और अगर उसके नजरों के सामने कोई चेहरा ना हो तो वो अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगती है। इसी तरह से उसने छाया और रीमा को एक साथ देख लिया होगा। इस पर डेविड कहता है कि कल हम लोग एक साइकोलॉजिस्ट को बुला रहे हैं और अभी तुम्हें इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि तुम्हारे बच्चे स्कूल से आ रहे हैं। तब रॉयस डेविड को बताता है कि एक्चुअल में हमारे कोई बच्चे ही नहीं है। ये सुनकर डेविड शॉक रह जाता है क्योंकि रितु ने बच्चों के बारे में बहुत कुछ डेविड को बताया था। फिर अगले दिन हम देखते हैं मीरा नाम की एक साइकोलॉजिस्ट रितु को इंटरोगेट करने पुलिस स्टेशन आई थी। तब वो रितु से पूछती है कि तुम छाया का पीछा क्यों कर रही थी। तब रितु बताती है कि मुझे पता नहीं। तो यहाँ पे रितु ने 7 बार छाया का पीछा किया था जो कि सीसीटीवी में कैद हो गया था, लेकिन रितु को याद ही नहीं था कि वो उसका पीछा क्यों कर रही थी। तो रितु बहुत ही कंफ्यूजिंग जवाब दे रही थी, इसीलिए वो लोग उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद रॉयस और रितु रीमा को लेने के लिए उसके गाँव चले आते हैं। क्योंकि रितु ने रीमा का नाम लिया तो पुलिस वालों के डर की वजह से रीमा और बीजू अपने गांव चले आए थे। तो रॉयस किसी तरह से रीमा को कन्विंस कर लेता है। वो कहता है कि तुम्हारे अलावा रितु का इतना अच्छे से कोई भी ध्यान नहीं रख पाएगा, इसीलिए रितु के लिए रीमा मान जाती है।
लेकिन बीजू रॉयस को वार्न करता है कि तुम्हारी वजह से फिर से हमें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो रीमा को लेकर मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। तभी इधर दूसरी तरफ पुलिस वालों को एक ब्रिज के पास अनजान लाश मिलती है जिसके हाथ में वही रितु का ब्रेसलेट था। इधर रीमा रितु को ऑनलाइन मंगाया हुआ पैंजन दिखा रही थी। तब उन्हें रितु के ब्रेसलेट की याद आती है तो वो लोग कार में ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो कार में भी नहीं थी। तब उन्हें याद आता है कि कार सर्विसिंग के लिए गई थी तो सर्विस सेंटर में रह गया होगा। इसीलिए वो लोग बीजू को बुलाकर उसके कैब में सर्विस सेंटर पहुंच जाते हैं। लेकिन तब सर्विस एडवाइजर बताते हैं कि ये कार सर्विसिंग के लिए हमारे यहाँ पर आई नहीं थी। इसके बाद ये तीनों मिलकर उस हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पे रात में रॉयस की ट्रीटमेंट हुई थी। तो बीजू उस वॉचमैन से पूछ रहा था कि रितु मैम का ब्रेसलेट यहाँ पे कहीं पे गिरा होगा। तो वो वॉचमैन कहता है कि उन्हीं से पूछो, रात में वही तो कार चलाते हुए आई थी। तो ये सुन के बीजू से कहता है शायद उस रात तुमने कुछ ज्यादा ही पी रखी होगी, रितु मैम को कार चलानी आती ही नहीं है। तो वो उसे कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सीसीटीवी में दिखाता हूँ। जिसके बाद ये तीनों मिलके सीसीटीवी रूम में चले जाते हैं। तो वहां पे हम लोग क्लियर देखते हैं कि रितु खुद कार चलाते हुए आई थी। रॉयस के सर में बहुत बड़ी चोट थी। डॉक्टर से उसे सहारा देकर अंदर लेकर गए थे। ये सब देख के रितु शॉक थी क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसे कार चलानी आती है। फिर रात में जब रॉयस घर पर आता है तब रितु से पूछने लगती है कि तुमने कार सर्विस करने के लिए कहाँ पर दी थी। तो वो झूठ कहने लगता है। फिर रितु उस पर चिल्लाने लगती है। तब रॉयस उस रात जो कुछ भी हुआ था वो बताने लगता है कि घर में चोर घुस गया था और उसने मुझ पर अटैक किया था, लेकिन किसी तरह से मैंने उसे भगा दिया। जिसके बाद रॉयस कार चला रहा था और रितु उसके साइड में थी और वो लोग चोर का पीछा कर रहे थे, लेकिन वो चोर एक पुल से नीचे गिर गया। लेकिन रॉयस को चक्कर आ रहे थे। फिर रितु उसे साइड में बिठाकर खुद कार चलाते हुए हॉस्पिटल लेकर गई थी। और रॉयस बताता है कि ये बात मैंने तुम्हें 3 बार बताई है और फिर भी तुम मुझे पूछ रही हो। ये सुन के रितु को बहुत बुरा लगता है कि उसके भूलने की बीमारी की वजह से वो रॉयस पे शक कर रही है। फिर रॉयस उसे शांत करके सुला देता है। अगले दिन डेविड फिर से रॉयस और रितु को बुलाता है। तब वो रितु से फिर से पूछ रहा था कि छाया को तुमने कहाँ पे देखा था, याद करने की कोशिश करो। उस पर थोड़ा सा जबरदस्ती भी करने की कोशिश करता है, लेकिन रितु कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। बार बार वो अपना स्टेटमेंट चेंज कर रही थी और वो रोते हुए रूम से बाहर चली जाती है। कहती है कि बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो गया है, मुझे जाना होगा। इसके बाद डेविड रॉयस को अंदर बुलाता है और वो उससे पूछता है कि रितु हमसे कुछ ना कुछ छुपा रही है। तब रॉयस कहता है कि वो खुद नहीं जानती कि वो क्या कह रही है। वो खुद भूल रही है कि उसने क्या देखा है, और सच में वो देखा भी है ये भी उसे पता नहीं है। उसे हेलुसिनेशंस होते रहते हैं। लेकिन डेविड को पूरा यकीन था कि रितु को पता है छाया के साथ क्या हुआ है और वो हम पता लगा कर ही रहेंगे। ऐसा कह के रॉयस को जाने देता है। फिर अगले दिन जब रितु उठती है, अपना रेगुलर पेंटिंग कर रही थी, तभी उसे याद आता है कि बच्चों के कपड़े वॉशिंग को देने हैं। और वो जब बेडशीट निकालती है तो उसके नीचे से 2 चिट्ठियां गिरती है। तो रितु को आदत थी कि उसे जो भी याद है वो उस चीट पे लिख के बेड के नीचे रखती थी। तो उस दिन क्या हुआ था, वो रितु ने उसमें लिखा था कि रितु ने ही छाया का पीछा किया था। उसी ने छाया को रॉयस के कार में बिठाया, जिसके बाद वो तीनों आगे बढ़ गए। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। तो एसीपी डेविड मीरा और सुरेश के साथ उनके घर पर आया था। तो वो रितु से पूछता है कि तुम क्या ये ब्रेसलेट को जानते हो। तो ऐसा ही सेम ब्रेसलेट रितु के हाथ पर था। तो वो कहती है कि वो इस ब्रेसलेट को नहीं जानती। लेकिन उसके अंदर जाने के बाद डेविड रॉयस को पूछता है तो वो बताता है कि उस रात चोर ने रितु का ये ब्रेसलेट चोरी कर लिया था। जिसके बाद रितु वो ब्रेसलेट हर जगह ढूंढ रही थी। तो ऐसा ही सेम ब्रेसलेट मैंने उसे दिला दिया है। फिर अगले दिन जब रितु नींद से उठती है और नहाने के लिए जाती है तो उसके बॉडी पर वुंड्स थे। फिर रेडी होकर जब वो किचन में आती है तो उसे सीसीटीवी वाली अमला का कार्ड मिलता है। तो रितु रीमा से कहती है कि इसे कॉल करके बुला लो। उसके आने के बाद रितु सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, जिसमें उसे पता चलता है किस तरह से चोर ने रॉयस पर अटैक किया था और वो दोनों कार में बैठ के चले गए थे। तो रितु को रॉयस की बातों पर यकीन आ जाता है। फिर अगले दिन रितु फिर से खांसते हुए बाथरूम से बाहर आती है। रॉयस इस बार भी यही कहता है कि तुम टब में फिसल गई, कितनी बार कहा है टब में पानी ज्यादा मत भरा करो, और वो उसके बाल पोंछने लगता है। इसके बाद वो दोनों रेडी होकर डेविड के पास चले जाते हैं। तब रॉयस डेविड से कहता है कि तुम्हें रितु के कंडीशन के बारे में पता है, फिर भी हमें क्यों परेशान कर रहे हो। तब डेविड कहता है कि बात सिर्फ छाया की नहीं है, उसके जैसे ही और 2 लड़कियां किडनैप हो गई है, जिनका नाम है त्रिशिका और जेनिफर। एक एक महीने के गैप से ये दोनों लड़कियां
इसी इलाके से किडनैप हुई है। तो रितु इन्हें पहचानने से इनकार कर देती है। उन दोनों लड़कियों के टी शर्ट पर वही रैबिट और बैटमैन के डिजाइन थे जो रितु ने पेंटिंग में बनाए थे। तो डेविड को रितु पर काफी ज्यादा डाउट हो जाता है। इसीलिए वो रॉयस से पूछता है कि वो डॉक्टर का नाम और एड्रेस क्या है जिनके पास रितु की ट्रीटमेंट चल रही है। तो रॉयस डॉक्टर मनु का एड्रेस दे देता है। तो मीरा और डेविड उनसे बात करने के लिए चले जाते हैं। तो वो मीरा को रितु की सारी हिस्ट्री बताते हैं, लेकिन वो उससे कुछ छुपा रहे थे। डॉक्टर मनु के खिड़की से भी वही बोगनविला के फ्लावर्स दिखाई देते थे। इसके बाद मीरा रितु के साथ हर वो ट्रीटमेंट करती है ताकि उसे याद आ जाए, लेकिन बहुत कुछ ट्राई करने के बावजूद भी मीरा के हाथ कुछ भी नहीं लगता। फिर वो जब उस आर्ट एग्जीबिशन में जाती है तो वहां से उसे पता चलता है कि रॉयस ये सारे पेंटिंग खरीदता है। इसके बाद मीरा रॉयस के फार्म हाउस पर जाती है तो वहां पे उसे इतनी अच्छी वाइब्स नहीं आती। वहां पे रॉयस के एक्सप्रेशंस भी थोड़े से अलग थे। तो डर के मारे मीरा वहां से भाग निकलती है। फिर अगले दिन रॉयस को रितु की लिखी हुई चिट्ठी मिल जाती है जिसमें लिखा था कि मीरा ने उसे बताया है कि उसके कोई बच्चे नहीं है। ये बात सुन के रॉयस को बहुत गुस्सा आता है। वो उन चिट्ठियों को बदल देता है। तो इस तरह से रॉयस रितु के मेमोरीज के साथ मैनिपुलेट करता था। फिर वो रितु को नहलाकर रेडी करके बाहर लेकर आता है। तभी एसीपी डेविड सुरेश के साथ रॉयस के घर पर आए थे और वो सुरेश से कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज चेक करो। और वो रितु से पूछते हैं कि तुम मीरा से कब मिली थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। तो सीसीटीवी फुटेज से हमें पता चलता है कि कल मीरा रितु से मिलने आई थी और उसने वो दोनों पेंटिंग्स उसके साथ लेकर गई थी, लेकिन तभी से मीरा मिसिंग हो गई। कल रात रॉयस और रितु घर से बाहर भी गए थे, लेकिन रॉयस बताता है कि यही पास वाले होटल में हम लोग खाना खाने गए थे और वहीं से वापस आ गए, लेकिन रितु को कुछ भी याद नहीं था। फिर पुलिस जाने के बाद रॉयस अपने फार्म हाउस जाने के लिए निकलता है, लेकिन रीमा अब तक आई नहीं थी। तो उसके आने के तुरंत बाद रॉयस अपनी कार लेकर फार्म हाउस चला जाता है और यहीं पे हमें रॉयस की असलियत पता चलती है। और यहाँ पे स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पे रॉयस अपने मम्मी पापा के साथ दादाजी के घर पर आया था, लेकिन दादाजी और उसके पापा की बनती नहीं थी। इसीलिए उन्होंने उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया और रॉयस और उसकी मम्मी को घर पे रख लिया। रॉयस के दादाजी एक बड़े जमींदार थे। पूरे गांव में उन्हीं की चलती थी। फेस्टिवल के बहाने वो गांव की लड़कियों के साथ जबरदस्ती करता और अगर लड़की ना माने तो उसके बाद उसे मार देता था। एक रात रॉयस भी ये सब कुछ देख लेता है, जिसके बाद रॉयस को इसमें इंटरेस्ट आने लगा। वो ये सब कुछ चुप चुप के देखने लगा। रॉयस के दादाजी का उसके एक नौकरानी के साथ भी चक्कर था। एक रात वो नौकरानी जब रॉयस के दादाजी के साथ बिजी थी तो वो रॉयस को देख लेती है। फिर अगले दिन से ही वो रॉयस के साथ ये सब कुछ करने लगी, जिसके बाद रॉयस बिल्कुल अपने दादाजी की तरह ही बन गया। उसने आज तक न जाने कितनी लड़कियों को मारा है। उसने अपने फार्म हाउस पर बड़े बड़े जंगली कुत्ते, ढेर सारे सुअर पाल रखे थे ताकि लड़कियों को मारने के बाद उनके टुकड़े करके वो कुत्ते और पिग्स को खिला सके। इसके बाद रॉयस एक रूम का ताला खोल के नीचे बेसमेंट में चला जाता है, जहाँ पे उसने मीरा को बांध रखा था। उसी रूम के एक विंडो से वही बोगनविला के फ्लावर्स दिखाई देते थे। तभी सीन शिफ्ट होता है रितु की तरफ, जो चिल्ला रही थी। वो जितना मेमोराइज करने की कोशिश कर रही थी उतना ही वो भूल रही थी। तभी रीमा रितु को याद दिलाती है कि तुम मीरा के साथ फार्म हाउस पर जाने वाली थी, शायद वहां पे कुछ पता चले। इसीलिए रीमा बीजू को बुला लेती है और वो तीनों फार्म हाउस निकलते हैं। फार्म हाउस जाते वक्त रितु को मीरा का घर दिखाई देता है। उसे ये भी याद आ जाता है कि कल वही रॉयस के साथ आई थी, जिसके बाद रॉयस ने उसे इंजेक्शन दिलाकर अपने फार्म हाउस लेकर गया था। फिर ये तीनों मिलकर जब फार्म हाउस पहुंचते हैं तब रॉयस मीरा को मारने ही वाला था, लेकिन कार की आवाज सुनने पर वो जल्दी से रूम को ताला लगाकर वापस ऊपर आ जाता है। वो रीमा और रितु को फार्म हाउस के अंदर लेकर आता है और खुद बाहर से दरवाजा बंद करके बीजू को पहले मार देता है। ये सब कुछ रीमा अंदर से चिल्लाते हुए देख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। इसी तरह से रितु ने कांच तोड़ के दरवाजा खोल लिया। इसके बाद जब वो दोनों बाहर आई तब रितु रीमा से कह रही थी कि तुम भाग जाओ, लेकिन रॉयस उसे उठा के पटक देता है, जिसके कारण वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर रितु को प्यार से रॉयस अंदर लेकर जाता है और कहता है कि तुम यहीं पे लेटी रहो, और रीमा को भी उठाकर नीचे बेसमेंट में लेकर आता है। इसके बाद रॉयस उन सारी पेंटिंग्स को जलाता है और नाच रहा था। तभी यहाँ पे कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पे रितु को याद आ जाता है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब डॉक्टर ने रॉयस को कहा था कि उसे पानी से दूर रखो और ऐसा कुछ मत करो जिससे उसके लाइफ में ट्रॉमा आ सके। तो रॉयस जानबूझकर उसे बाथरूम में मारा करता था। उसका मुंह बाथटब में डुबाता था ताकि उसकी मेमोरी कभी वापस ही ना आ सके।
और उसको लेकर वो हर एक लड़के को फंसाता और कार में ले आकर उसे बेहोश करता, जिसके बाद उसे फार्म हाउस लाकर तड़पा तड़पा के मारता। रितु को सब कुछ याद आ गया था, इसीलिए वो फार्म हाउस से भागकर बाहर चली आती है। लेकिन रॉयस के जंगली कुत्ते बीजू को फाड़ के खा रहे थे और वो रितु के पीछे भी भागने लगते हैं। तो रितु भागते हुए एक पौंड में गिर जाती है, तो रॉयस उसे बचाकर बाहर लेकर आता है। तो फ्लैशबैक में ये सब कुछ रितु के साथ हुआ है, लेकिन पानी में गिरने की वजह से वो सब कुछ भूल जाती। लेकिन आज रॉयस रितु के सामने ही मीरा को मारने वाला था, क्योंकि बाद में तो रितु सब भूल ही जाएगी। इसीलिए रॉयस रितु को एक इंजेक्शन लेने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। फिर गन के नोक पर वो रितु को इंजेक्शन लेने के लिए कहता है, लेकिन रितु वो इंजेक्शन रॉयस के पैर में घुसा देती है, जिसके बाद उसका बैलेंस बिगड़ता है और मीरा अपना हाथ छुड़वाकर रॉयस को पकड़ लेती है। यहाँ पे मीरा और रॉयस के बीच में काफी हाथापाई होती है। तभी रितु के हाथ में रॉयस की गन आ जाती है। अब रितु को भी सब कुछ याद आ गया था, इसीलिए रितु रॉयस के ऊपर गोली चला देती है। गोली लगने की वजह से रॉयस अनकॉन्शियस हो जाता है, जिसके बाद जब रितु, रीमा और मीरा घर से बाहर आ रही थी, तभी पुलिस आ जाती है और वो लोग रॉयस को अरेस्ट करके ले जाते हैं। फिर अगले दिन जब डेविड के ऑफिस में मीरा, रीमा, रितु बैठे थे, तब हमें पता चलता है कि आज तक रॉयस ने 13 लड़कियों को पकड़ लिया था। उनमें से जो बच पाई है वो सिर्फ रितु ही है। तो रितु का एक्चुअल में एक्सीडेंट हुआ भी था या नहीं, ये भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वो रितु का ही इस्तेमाल करता था सारी लड़कियों को फंसाने के लिए, और सारी लड़कियां मरियम कॉलेज की ही थी। इसके बाद रितु को अपना असली नाम पता चला, जो कि एस्तर था। फिर कहानी कुछ दिन आगे बढ़ जाती है, जहाँ पे एस्तर रॉयस से मिलने के लिए जेल में आई थी। तब वो रॉयस से कहती है कि काश तुम्हारी मेमोरी चली जाए और मैं तुमसे बदला ले सकूं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये बोगनविला मूवी कैसी लगी और नेक्स्ट मूवी कौन सी चाहते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।